गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है फॉरगिवनेस या लेट गो करना। फॉरगिवनेस इज़ ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, आपको किसी ने हर्ट किया है, आप उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। नंबर 2, आपने किसी को हर्ट किया है और आप जाके उसको सॉरी नहीं बोल पा रहे हो। नंबर 3, आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिससे आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो गया है और आप अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हो। सो हाउ टू हैव दिस फॉरगिवनेस? आई हैव सीन मैनी ऑफ माई क्लाइंट्स, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स डीलिंग विद दिस फॉरगिवनेस। दे आर नॉट एबल टू फॉरगिव। उनके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। दे कीप ऑन फाइटिंग टू लेट गो एंड फॉरगिव। नाउ अंडरस्टैंड दिस सिंपल कंसेप्ट। मैं जो 3 टाइप की फॉरगिवनेस बताई है, तीनों टाइप्स को मैं छोटे छोटे फॉर्म्स में एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, आपको अपने आप को माफ़ करना है, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। तो इस छोटी सी चीज़ को समझिए। आपने अपनी लाइफ में जो उस टाइम डिसीजन लिया, जो आपको आज लगता है कि आपने गलत किया, वो आपको आज लग रहा है गलत किया, लेकिन उस सिचुएशन के हिसाब से आपने वो ठीक किया है। आपको उस हिसाब से वो सोच आई, आपने उसको ठीक किया है। अगर वो गलत था तो वो ज़रूरी था आपको उस पेन से निकालने के लिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस पेन से, उस मिस्टेक से कुछ सीखा होगा। सो यू वर राइट एट दैट मोमेंट एंड इट वॉज नीडेड टू ग्रो यू, टू मेक यू अवेयर ऑफ दैट ये मिस्टेक हो सकती है, तो दोबारा ना करो आप। सो फॉरगिव करो अपने आप को इस चीज़ को लेके कि मैंने ये जो चीज़ की है, मैंने इसको ये एक तरह का मेरा स्टेपिंग स्टोन है मुझे ग्रो करने के लिए। दूसरी चीज़, आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको वो सॉरी नहीं बोल रहा है, आप उस हर्ट को लेकर के चल रहे हो। नाउ अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। If somebody is who you don't like sitting with you, comes in your home or comes in your office, or you are having something, any fruit or any food, vegetable that's stinking too much, how will you sit with it? Will you sit? You won't sit. आप उससे दूर जाने के चक्कर में रहोगे। और आपको एक व्यक्ति ने कभी भी किसी टाइम पे हर्ट किया था, टॉन्ट किया था, आपने उस चीज़ को पकड़ के अपने मन के अंदर बिठा लिया है, तो दैट पर्सन इज़ नॉट हर्टिंग यू, यू हैव गिवन हिम द पावर टू हर्ट यू, एंड बाय कीपिंग हिम, बाय नॉट फॉरगिविंग हिम, यू आर अगेन एंड अगेन एंड अगेन हर्टिंग योर सेल्फ। आप ज़बरदस्ती में अपने आप को डैमेज कर रहे हो। जिसने गलती की है उसका कुछ नहीं जा रहा। मे बी उसके लिए ये उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उसकी अपनी सोच थी, अपना बिलीव था। यू नो वॉट यू आर, यू नो वॉट योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी, सो नो बडी कैन टेल यू वॉट यू आर। इफ़ समबडी इज सेइंग मी कि मैं पागल हूँ और मैं उसको बात को पकड़ के बैठ जाऊँ, तो मैं सच में पागल हूँ। फॉरगिव करने से क्या होता है, हम अपने आप को लाइट करते हैं। देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर क्रॉसिंग यू ऑन अ डेली बेसिस। तो आप अगर सब चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ कि मुझे ये हो गया, मुझे उसने ऐसे बोल दिया, मुझे उसने वैसे बोल दिया, इवन इफ दे आर योर फैमिली मेम्बर्स, दे आर योर स्पाउस, दैट पर्सन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, वॉट एवर क्लोजनेस यू मे हैव विद दैम, बट इफ़ यू आर स्टिकिंग टू देयर एंड नॉट फॉरगिविंग दैम, it's not nothing going with them, you are creating a burden on your mental health. Remember this thing. अब फॉरगिव क्या करना, कैसे करना है उसको? आप उसको सोचो कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो अपने बिलीफ से बात कर रहा है, मैं इसमें क्यों परेशान हो रहा हूँ। अब आप अगर इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लोगे ना, ये चीज़ शुरू में थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप करना शुरू करोगे तो ये बहुत ईजी हो जाता है। अब इसमें एक बात और भी आती है, कई बार ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि हम उसको अपनी लाइफ में हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं एंड वी कैनॉट मेंड दैट रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू जस्ट फॉरगिव देम। फॉरगिविंग डजंट मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल बैक इन योर लाइफ हु हैव ब्रोकन योर ट्रस्ट।
रिमेंबर दिस थिंग। अ लॉट ऑफ पीपल गेट कन्फ्यूज कि मैम हमने उनको माफ़ कर दिया तो हम उनको दोबारा अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लें वापस, वो दोबारा हमें हर्ट करेंगे। नो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट, please don't accept them, but forgive them for your sake. Even if they are not apologizing to you, forgive them and move again in your life. There's nothing to stop you, but these small things of keeping things in your heart, keeping hurt in your heart, they are stopping you from growing on a professional level, on a personal level. अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक और टिप बताती हूँ। आपने किसी को हर्ट किया है, आपको उससे माफ़ी मांगने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपको लगता है मैं माफ़ी मांगने जाऊंगा वो मेरे को समझेगा नहीं, और उल्टा और कुछ बात बढ़ जाएगी, झगड़ा हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। आपने एक सिंपल सी टेक्निक करनी है इसमें। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अपने आप के साथ आई कनेक्ट कीजिए और आई कनेक्ट करके उसको सोचिए जिससे माफ़ी मांगनी है। जब आप ऐसा सोचोगे कि मेरे सामने वही व्यक्ति खड़ा है जिससे मुझे अपोलोजाइज़ करना है, आपको जैसे अपोलोजाइज़ करना है आप कीजिए, क्योंकि ऑल मैटर्स that you have to make yourself light and your vibrations will go in the universe and it will respond back to you. But forgiveness तब होनी चाहिए जब आप it really means to you. You say sorry to somebody and then you do the same thing. You break the trust again. That forgiveness is of no use. You say sorry or somebody says sorry to you and that thing is happening again and again. आपने फॉरगिव करने के बाद भी किसी की हर्ट को पकड़ के रखा हुआ है, वो व्यक्ति आपके सामने आ गया, इसने तो मुझे हर्ट किया था, तो आपकी फॉरगिवनेस नहीं हुई है। फॉरगिवनेस मीन्स उस व्यक्ति को अपने दिल और दिमाग से बाहर निकाल दो, भूल जाओ, आपका पास था वो होना था। दैट पर्सन वॉज जस्ट अ मीडियम फॉर यू टू ग्रो। एनीथिंग दैट्स हैपनिंग बैड, any taunt, any hurt that is coming in your way, it is just a stepping stone for you to grow and handle. It is a kind of a shadow. आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपके अंदर कुछ गड़बड़ है, भगवान ने आपको एक हर्ट दिया, एक धक्का दिया, वो आपको जो गलत चीज़ थी वो उखड़ गई आपके अंदर से और आप आगे चलो हल्के होके। हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और हम अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। ये बातें बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन अगर आप इनको अपनी लाइफ में करना शुरू कर दो ना, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। सो आई होप दिस वीडियो कम्स विद अ लॉट ऑफ हेल्प टू यू। In case if you want to connect with me, you have my email ID and my social media platforms links in my YouTube channel. You can connect with me. Thank you.